ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। तीन बार ओम शांति दादी जानती हूँ। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। अभी सुनते हैं आज 9 मई 2023 बाबा के महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे। जी बाबा। जी बाबा। शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। कितनी वंडरफुल डील है। पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो, सतयुग में नया मिल जाएगा। तो एक तो कैरी नहीं करना पड़ेगा। अभी फ्लाइट में चेक इन करके फ्री हो जाते हैं, अपने आप डेस्टिनेशन पे मिल जाएगा। और जो टूटा फूटा पुराना ऐसा होगा वो भी एक्सचेंज करके नया और कई गुना होकर के मिल जाएगा। एक तो ट्रैवल लाइट, कोई बर्डन नहीं, पैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, संभालना नहीं तो कैरी करो, एक तो बोझ उठाओ और फिर टूट ना जाए, गुम ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, ये टेंशन भी हो। तो इसलिए कुछ भी नहीं, ट्रस्टी बन गए। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं भी ट्रस्टी हूँ। नंबर 1 निष्काम ट्रस्टी, कुछ उसको रिटर्न नहीं चाहिए। तो बाबा सिर्फ हमें कह रहे हैं कि मैं संभाल लेता हूँ, मुझे दे दो, मैं संभाल लेता हूँ, एंड आई विल गिव इट बैक टू यू। तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? माना बाबा भी बंधा हुआ है। कौन से वो बच्चे हैं जिनकी संभाल के लिए? जो बंधन में है। और कोई? करनी पड़ती है। बाबा किसके लिए बंधा हुआ है? जो सब कुछ तन मन धन जो सुहा करते हैं। जो अगर इसको एक शब्द में बताना हो, कौन सा गुण है उस बच्चे के अंदर? सरेंडर। जैसे दादी बोलते थे सच्चाई सफाई, तो उसी को बाबा आज कह रहे हैं। अच्छा। उत्तर है जो निश्चय बुद्धि बन। निश्चय हो गया एक तो, निश्चय बुद्धि। जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। पूरा समाचार, ऑनेस्टली, नो मैनिपुलेशंस। तो पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। और कार्य करने से पहले डायरेक्शन लेना होता है ना। कार्य करने के बाद मैंने बता दिया, वो नहीं होता। वो तो ये हो गया, इन्फॉर्म कर दिया। FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये हो गया है, कर दिया है हमने, वो वाला नहीं। लेकिन डायरेक्शन ले रहे हैं। अब आप देखो, कोई आपके पास आके डायरेक्शन ले, आपसे पूछे कि आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, तो आपको कितनी जिम्मेवारी लगेगी? जिम्मेवारी आपकी हो गई ना। आप सोच समझ के डायरेक्शन देंगे, उसको गाइड करेंगे। तो अब बाबा से हम पूछे कि बाबा आप बताओ, और आप जैसे कहेंगे, ये सिचुएशन है, ये समाचार है, अब आप जैसे कहो, तो बाबा को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना 100%। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। उसने बुद्धि ही सरेंडर कर दी कि आप जो बोलो। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया
तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। माया की फर्स्ट एंट्री संशय, वहीं से तो आती है। सबसे पहले माया का अटैक ही कहाँ होता है? बुद्धि पे, क्योंकि बुद्धि पे वो डिसीजन मेकिंग को, समझ को ही तो मैनिपुलेट करती है ना माया पहले। और उसको वो भी आएगी तो उसी रूप में, ईश्वरीय रूप में आती है ना, आएगी। डाउट भी ईश्वरीय रूप में आएगा कि बाबा ने ऐसे तो नहीं कहा, बाबा ने ऐसे तो नहीं कहा। अभी भी तो बाबा ही कह रहा है ना, बाबा आपने पहले तो ऐसे कहा था, दीदी आपने पहले तो ऐसे कहा था, आज आप ऐसे कह रहे हो। वो पहले के लिए था ना जो पहले कहा था, आज के लिए ये है। तो इट्स लाइक माया की एंट्री बुद्धि से। तो संशय आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। उसका तो मिशन ही यही है ना। गीत है, दर पे आए हैं कसम ले। आगे आते हैं किसी को? दर पे आए हैं कसम ले, फिर क्या? मर ही जाएंगे ये सुन। छोड़ेंगे। तो मतलब पूरा फिदा होने के लिए आए हैं बाबा के दर पे। अब फिदा होने की तो डेफिनेशन बहुत गहरी है ना, पूरा फिदा होना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना, जितना सुनाया उतना सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। नहीं तो ऐसे कहने को कह देते हैं हम बाबा के तो हम बच्चे हैं ही, है ना। और जो नहीं आते क्लास में, श्रीमत पूरा नहीं फॉलो करते, वो ज्यादा बोलते हैं ये वाली बात कि बाबा के बच्चे हैं, बाबा का भी हमारे से बहुत प्यार है, उनको बाबा बहुत मदद करते हैं। जब नहीं आने के एक्सक्यूजेस में वो इस बात को ज्यादा यूज करते हैं कि बाबा तो सबको प्यार करते हैं ना, बाबा तो सबको बराबर प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं, बाबा कहता है बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं, बाप के बनना। सो इट्स अ वेरी डीप थिंग, बाप का बन जाना। बाप ने समझाया है ये अंतिम मरजीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान को प्यारा हो गया, वो कब होता है भगवान को प्यारा? मरना पड़ता है उसके लिए, भगवान को प्यारा होने के लिए। तो हम जीते जी मरे हैं, मरजीवा जन्म है, तब कहेंगे कि भगवान के बन गए, भगवान के प्यारे। ये तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, कौन सी, कहाँ गाई हुई है? श्रीमत भगवान वाच, भगवत गीता में आया श्रीमत। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह देवी गुणों से संपन्न है। संपन्न है, जो संपन्न है वो खाली भी होगा। सिर्फ एक सागर है जो खाली नहीं होगा। तो किसी भी देहधारी को, देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। बाबा को भरोसा है, विश्वास है कि आप उसकी श्रीमत पे चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियंस हैं क्राइस्ट की मुखवंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। ये अंडरलाइन करने की बात है, दिल में अंडरलाइन करने की। सिर हथेली पे रख के बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। क्योंकि अगर बाबा के डायरेक्शन पे पूरा चलना है तो सिर हथेली पे रखना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे, बातें आएंगी, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। इसलिए सिर हथेली पे रखे बिना डायरेक्शन पे नहीं चल सकते पूरा।
नहीं तो फिर बीच बीच में एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशंस वो चलता है। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। बाबा को मत ना दे, बाबा ने सबको मत देनी है। ऐसे नहीं, ये क्यों कहते हैं, ऐसे क्यों कहते हैं, हमने तो ऐसे सुना हुआ है पहले, बाबा ऐसे कहते हैं। तो नहीं, ये तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे, ये निश्चय है। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वो राइट ही होगा, क्योंकि करण करावन हार है। जब साकार के समय की एक बात दादियां सुनाते थे कि जैसे एक दिन अचानक से बाबा ने ना एक छोटी बच्ची को सामने बिठाया, और कभी कभी बिठाते थे अलग अलग, किसी को दृष्टि देने के लिए योग में बिठाते थे जैसे, तो सामने बिठाया। अब बाबा बैठा है, मम्मा बैठी है, तो दृष्टि लेते हैं ना सब। अब वो बैठे हैं तो कोई लेता है दृष्टि, कोई नहीं लेता है। ऐसे देह अभिमान आता है ना कि ये तो छोटी सी बच्ची बैठे, तो ऐसे। तो बाबा ने ये ऑब्जर्व करके सिखाने के लिए कि जिसको बाबा ने यहाँ बिठा दिया ना, जिसको बिठा दिया ना, जिस घड़ी वो यहाँ बैठा है ना, तो उस वक्त करण करावन हार बाबा है, उसके मुख से जो भी बुलवाएगा। तो बाबा ने बिठाया है ना, तो इसलिए दृष्टि भी उस वक्त ये सोच करके लेना है, बाबा ने बिठाया है इसलिए। तो बाबा कहते हैं अभी ब्रह्मा जो साकार में है, उससे भी मैं जो करवाऊंगा राइट ही करवाऊंगा। मतलब जब बाबा कह रहा है कि मैं जो उससे कराऊंगा राइट ही कराऊंगा, तो जिम्मेवारी ले रहा है ना, जिम्मेवारी बाबा की है। उनको भी ये मत देते हैं कि ये करो, तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। और अगर उस वक्त हम ये सोच के फॉलो कर रहे हैं कि बाबा की मत है, शिव बाबा का है डायरेक्शन, अभी उसमें चाहे किसी की मनमत भी मिक्स थी, कुछ भी था, कुछ भी था, अगर हमें लगता है ठीक है नहीं है, लेकिन मैंने क्या सोच के फॉलो किया कि बाबा का डायरेक्शन, मैंने तो ये सोचा ना, तो बाबा को पता है कि ये तो मेरा डायरेक्शन सोच के फॉलो कर रहा है, तो मुझे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए कितना इजी हो गया, सिर्फ इसी संकल्प से कितना इजी हो गया, सब सहज हो गया। तो बाबा कहते इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावनहार है। उनको भी ये मत देते कि ये कर, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है नहीं, यहाँ का है ही नहीं, वो आया, वो साक्षी पूरा है, सिर्फ आया, अपना कार्य किया और गया। तुम यहाँ पराये घर में रहते हो, और बहुत लंबे समय से पराये घर में बैठे हैं, अपना बना लिया उसको, पराये घर को। पराया तो पराया ही रहेगा ना। अभी हम लंबे समय से हमें ये भूल से लगने लगा कि हमारा अपना घर है। तो बाबा कहते हैं कि ये पराये घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। तो मतलब ये रावण की दुनिया, पुरानी दुनिया, पराया घर लगनी चाहिए। पराये घर में अपना कुछ भी नहीं होता। हम यूज सब कुछ करते हैं, गेस्ट हैं, मेहमान हैं, यूज करते, लेकिन अपना नहीं, लेबल नहीं लगाते। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूंगा सतयुग में, तुम आएंगे, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूं। लेकिन बाबा के और हमारे यहाँ रहने में अंतर क्या है? आता है जाता है। उसको निरंतर ये याद रहता है कि पराया घर है और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम बहुत कंफर्टेबल हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि इतने जन्मों से कि हमें ये अपना लगता है, याद करना पड़ता है ये हमारा नहीं है, ये बात याद करानी पड़ती, और वो याद कराना पड़ता है कि घर वहां है, वहां है, वहां है, यहाँ नहीं है। तो वो नेचुरल हो जाए कि वो घर है, यहाँ तो बस आए। इसलिए बाबा कहते बार बार अभ्यास करो, काम किया, अवतार लिया, कार्य किया, वापस चले गए, बार बार वापस जाना है, घर वहां है ना। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं,
हूबहू कल्प पहले माफिक। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे, ये सोच करके। एक तो है कि शिव बाबा दे रहे हैं डायरेक्शन, लेकिन साथ में है कल्प पहले माफिक दे रहे हैं। तो कल्प पहले भी इसी डायरेक्शन से माया पर विजय प्राप्त की थी, इसी डायरेक्शन से सतयुग में गए थे, अब भी जाएंगे। तो निश्चय और पक्का हो जाता है कि जो भी हो रहा है ये फिर से हो रहा है। ये जो फिर से शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, बड़ा बड़ा प्रोग्राम जैसे अभी किया। दिन रात गुह्य ते गुह्य बातें सुनाते रहते, नया कोई समझ ना सके। अब आके बैठ भी जाए कोई रिक्वेस्ट करके, हमारे पास एक आई, वो कहती मुझे ना मुरली दे दो, मुझे मुरली पढ़नी है। किसी से सुना होगा कि मुरली होती है यहाँ पे, तो हमने कहा ये है मुरली, लेकिन पहले आप कोर्स करो, समझो। उसको इतना बुरा लग गया, वो कहती कि, मैंने कहा बड़ी गहरी बातें होती है, थोड़ा सा पहले समझो बेसिक। कहती मैंने हिंदी लिटरेचर में पीएचडी किया हुआ है। तो ये हिंदी लिटरेचर की बात नहीं है ना, ये बात कुछ और है, इस दुनिया की बात ही नहीं है। तो इसलिए इसको समझने के लिए बाबा कहते नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, प्रेरणा से लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियां निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते हैं, वो फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं ये सब विनाश होने। ये रखने का नहीं है, एब्जॉर्ब करने का है। क्योंकि काम सिर्फ वो आएगा जो मैंने धारण कर लिया। नोट्स तब तक काम आएंगे जब तक हम इस शरीर में हैं, बीच बीच में रिवीजन के लिए वो भी जरूरी है, नोट्स जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि है मेरे पास किताबें, सारी अव्यक्त मुरलियों की किताबें पड़ी हुई हैं, सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, बुक्स में है, बुक्स में जो है, नोटबुक्स में जो है वो वहीं रह जाएगा, साथ हो जाएगा जो धारण होगा, केवल वही जाएगा। तो बाबा कहते वो तो किताबें बनाते हैं, वो फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं सब विनाश हो रहे हैं। और जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो भी जो गिने चुने जो तैयार होने हैं, रतन जो रोजरी बननी है, वो माला तैयार हुई, उसके बाद ये सब खत्म हो गया। उसके बाद इसका कोई काम ही नहीं है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, वह फिर ये दब जाएंगे। वहां ना शास्त्र न चित्र रहेंगे। फिर ये जो कुछ चल रहा है, कल्प बाद रिपीट होगा, फिर होगा। ये जो फिर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे। जिनके लिए बाप समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता, वो भी फिर से बनेंगे, शास्त्र भी फिर से बनेंगे, फिर से बाबा को आना पड़ेगा गलत को सही करने के लिए, बिगड़ी को बनाने के लिए, फिर बताने के लिए कि इनसे परम धाम नहीं जा सकते, मैं बताता हूँ रास्ता परम धाम जाने का। अभी ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। अगर पूरा लिखा जाए, तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो, ये भी कितनी नशे की बात है। हम जानते हैं भगवान की जीवन कहानी। भगवान तो सबकी जन्म पत्री जानता है, हम भगवान की जानते हैं। बाप समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूं, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूं। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते, जैसे इतना ही बोला कि भगवान के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे किया, ईश्वर अर्थ किया, तो इंश्योरेंस हो गई। वहां भी कर रहा है, बिना जान पहचान के किया था, फिर भी तब भी जिम्मेवारी लेता। तो बाबा कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया तब साहूकार घर में जन्म लिया। प्रूफ्स हैं। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में
इसका अल्पकाल के लिए फल देता हूं। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, दोनों ही मिलता है, फिर अच्छे का भी है तो फिर बुरे का भी है। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। और इसीलिए कहते हैं, भक्ति में भी कहते हैं, और हम इस बात को और अच्छे से समझते कि अगर आपने कुछ किया है, दिया है, वो तो बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो इंश्योर हो गया, वो तो गारंटी हो गई। हाँ, लिया है तो याद रखना है कि मुझे रिटर्न करना है, लेकिन अगर दिया है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि एक हाथ दिया दूसरे से पता न पड़े, तो वो तो सोचने की जरूरत नहीं, इतना इजी है। देने वाला कितना हल्का रहता है, लेने वाले को बोझ है। और अगर नहीं है तो फिर वो कई गुना होकर के वापस करना पड़ेगा उसको, वो कैसे भी करके, उसकी तो फिर कहानी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इंश्योरेंस हो जाता है। और वो भी भगवान के नाम पे दिया तो वो तो भगवान जिम्मेवार हो गया। जो जैसे कर्म करते उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा। बाप है ना, दुखी नहीं देख सकता है, और वहां माया भी नहीं होती है। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, वहां जाना है, बाबा गारंटी दे रहा है, ऐसी दुनिया में लेके जाता हूँ, माया ही नहीं होती, क्योंकि माया ही तो दुख देती, काम ऐसा कराती है कि दुख मिले। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है, ट्रस्टी है। तो हमको क्या बनना है? ट्रस्टी माना सब कुछ ट्रस्टी माना ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी जो होगा उसको ट्रस्टी बना सकते हैं ना। तो इसीलिए, और ट्रस्टवर्दी कौन होगा? जो ऑनेस्ट होगा, जिसके अंदर सच्चाई सफाई, वो ट्रस्ट हो सकता है। उसके फिर बाबा भी उसको पूरा का पूरा, अभी हमने बोला बाबा सब कुछ आपका, तो बाबा कहते हैं मैंने क्या करना है, वापस तुम ही रखो, मेरा है ना, मेरा समझ के रखो, ट्रस्टी बन के। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी कितना खाना खराब भी कर देते हैं, कोई ट्रस्टी ऐसे भी होते हैं खाना खराब कर देते। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है, तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद नहीं सुख नहीं लेता, बच्चों को सारी राजधानी दे देता। ये बाबा भी कहते मैंने फुल इंश्योर कर लिया है, ब्रह्मा बाबा तन मन धन सब बाबा की सर्विस में। सिंधी में एक कहावत है ना, हाथ जिसका ही है पहला पुरसों पहुंचे। आप बोलो कैसे बोलते हैं? दाता समान जिसका हाथ है, देने वाला हाथ, ऐसे तो पहला नंबर पहुंच जाता है, देने वाला, जिसका देने वाला हाथ है। 2 मुट्ठी देते तो महल मिलते हैं। वो 2 मुट्ठी भी छीन के लेने पड़ते हैं भगवान को। वो सुदामा कैसे वो छिपाता रहता है, पोटली है एक, वो भी देना नहीं चाहता है, तो भगवान को जबरदस्ती लेना पड़ा, छीन के लेना पड़ा। ऐसे ही बाबा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि हमारा सफल हो। इसलिए हमारे लिए कोई ना कोई प्रोग्राम्स करो, ये करो, सेंटर बनाओ, तो किस लिए? कि वो जो छुपा के रखा हुआ है उसको निकालो, ये खत्म होने वाला है, ये कोई काम का नहीं है, तो इसलिए इसको निकालो, सफल करो, क्योंकि मैंने तुमको महल देने हैं। कैसे दूं, कैसे दूं? ये 2 मुट्ठी तुम निकालो तो मैं महल दूं ना। सो दिस इज बाबा's वे, कि हमारे लिए वो क्रिएट करता है, और सेंटर, हर जगह सेंटर क्रिएट करे, प्रोग्राम क्रिएट करे, कि कोई कुछ तन मन धन अलग अलग रूप में अपना सफल करे। तो बाकी उसको तो क्या चाहिए, हमारे लिए हमारा भाग्य बनाने के लिए जबरदस्ती हमारे से कराते हैं। टाइम भी निकालो, तन मन धन सब निकालो, तो 2 मुट्ठी देंगे तो महल मिलेंगे। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो। अब उसने रुपया कैसे भेजा,
कोई कोई बाबा के बच्चे उस वक्त 3 वक्त का खाना 2 वक्त एक कम करके, एक मील मिस करके बाबा को वो 1 रुपया भेज रहा है, तो उसका कितना भाग्य बन गया। हमारी एक ईंट लगा दो, बाबा कहते अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो, तो भी भेजा। मेड श्योर की मेरा एक ईंट तो लगनी चाहिए। मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000 कह रहे बाबा। डिपेंड कर कौन कितना साहूकार है। कौन कितना साहूकार है, उससे ज्यादा साहूकार का 1 लाख, उससे आगे की मिलियन, तो अब जो उसका परसेंटेज है ना, कितना साहूकार। तो बाबा कहते हैं दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री हैं आजकल तो। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। बाबा ने सब कुछ दिया, धन सारा लगा दिया, मम्मा कन्या कुमारी खाली हाथ आई, फिर भी बाबा कहते नंबर 1 हो गई। कितना वंडरफुल खेल है, क्योंकि जो है जिसके पास उसने फुल दे दिया। तो और फिर पवित्रता की भी महिमा है। तो बाबा कहते कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। ये जो बहुत मीठा बनना है ना, ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। मिठास ऐसे नहीं आती, मिठास में बहुत सारे गुण, सारे गुण जब आ जाते हैं, बुद्धि पूरा सरेंडर हो जाती है, देह अभिमान खत्म है और उसमें निश्चय पूरा है, नशा पूरा है, फिर आता है मिठास। इसलिए जब बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना है, उसमें सब कुछ है। एक शब्द में बाबा ने सब कुछ कह दिया। बाबा मीठा क्यों है? देखो मीठा जो है वो लवफुल है, लेकिन वो डिटैच है। अगर अटैच है तो मीठा नहीं हो सकता, अटैचमेंट में कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए कितना सारा पुरुषार्थ है मीठा बनने के लिए। तो बाबा कहते बहुत मीठा बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। नहीं तो के बाद कौन आ जाता है? माया। नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करें। जितना डिटेल में हमने समाचार दिया, उतना ज्यादा बाबा की जिम्मेवारी होगी। कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं कि जो हम छिपा लिया थोड़ा सा, या हमें अपनी बुद्धि से, वो जो माया है बुद्धि को डायरेक्शन माया भी देती है ना, वो कहती है कि ये तो जरूरी नहीं है, ये दिस इज नॉर्मल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है या नहीं है, हमने बता दिया, पूरा व्यू बता दिया ना, तो उस हिसाब से डायरेक्शन पूरा मिल जाता है। तो फिर बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। बाबा को तो यही ख्याल है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट्स हो। भगवानोवाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, भूल हो गई। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा, नेक्स्ट टू गॉड। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? नारायण का क्यों नहीं? कृष्ण का नाम देते हैं। प्रिंस है और छोटा बच्चा बाबा कहते हैं पावन है। अब वो तो कुछ साल कम हो गए ना नारायण बनने तक, वैसे युगल भी है बोलते हैं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, जितना छोटा उतना सतो प्रधान। फिर युवा, फिर वृद्धावस्था होती है। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता, इसको समझ ही नहीं, पाप की समझ नहीं। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं,
श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। ये सब बाप ही समझाते हैं। वो लोग कहते राम पहले आए फिर कृष्ण आए, सब गड़बड़ किया हुआ है। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, क्योंकि संगम पे बीच में खड़े होके इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। ये लगना चाहिए, अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। सभी का तो हो नहीं सकता, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। जरूर भगवान भगवती रचे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे। भगवान ही भगवान भगवती बनाएगा, जिनको बाद में दुनिया याद कर रही, असली भगवान को भूल जाते हैं, उसके बनाए हुए उसकी रचना को याद करते हैं। परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती उनको नहीं कह सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया, बनाने वाला निराकार है। और अभी भी वही सीन चलता है। जब साकार बाबा अव्यक्त हुए तो उसके बाद बाबा ने कहा ना, अभी बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। जो सूर्य है वो छिप गया, चांद और सितारे, जब सूरज छिप जाता है, रात का समय होता है, तो चांद और सितारे प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन रोशनी किससे लेते हैं? तो सूर्य से ही ले रहे हैं। फिर चांद और सितारों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से हम प्रत्यक्ष हो रहे हैं, अब हमने उसको प्रत्यक्ष करना है। पहले तो हमारी चमक इतनी हो कि लोग आकर्षित हो, और फिर जब लोग आकर्षित हो तो फिर हम उनको बताएं कि चमक कहाँ से आ रही है, फिर उस सूर्य को प्रत्यक्ष करें। तो बाबा कहते हैं उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है, वर्णन तो आता है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, तभी पूरा होगा, उसके आए बिना पूरा नहीं होता। फाइनली स्टेज पे जब शिव बाबा आए, उससे पहले तो ऊपर बैठे बाबा। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते, उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी। इतना बनाया, अब तो सब लोप हो गए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते क्या हो गया? भारत कंगाल बन पड़ा है। और बाबा को आंसर भी देते हैं। बाबा पूछते हैं कि इतना सब दिया था, क्या किया? आपके ही मंदिर बनाए। तो ऐसा अब बाबा कहते हैं अभी उन सब चीजों से तो मैं नहीं मिला, कंगाल और बन गए। जिस पर्पस के लिए किया था वो भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन टाइम पास अच्छा हुआ आधा कल। नहीं तो बहुत मुश्किल होता, गिरना बहुत मुश्किल होता है। तो गिरे भी बहुत प्यार से हैं, उसको किसी न किसी रूप में याद करते करते, मंदिर बना रहे हैं, खेल खिलौने करते करते नीचे गिरे हैं, बहुत प्यार से गिरे हैं नीचे, इसलिए फील नहीं हुआ उतना ज्यादा। नहीं तो टाइम काटना निकालना कितना मुश्किल हो जाता। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए। बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है। ये सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है।
और ड्रामा अनुसार वैसे भी भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे सबका आना कितना सहज है, सारे आ सकते हैं। बाकी कोई कोई देश का तो वीजा ही कितना मुश्किल हो गया, और वहां पे सब आ सकते हैं। भगवान की भूमि है ना, सब बच्चे वेलकम है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया। वो जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो जैसे एक लिमिटेशन आ गई माइंड में कि ये तो हिंदू धर्म वालों का है। तो बाबा कहते नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, अगर निराकार की महिमा उतनी करते। सबका सदगति दाता एक है, आधा कल तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं जो बैगेज है क्या करना है, जो बैगेज है सब दो, तो तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। मुझे दे दो, मैं संभाल लेता हूँ और सतयुग में तुमको फिर दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं। जैसे शुरू शुरू में भी बाबा ने स्थूल रूप में भी तो सरेंडर, जब दादियां आई तो दादियां सुनाते हैं ना, बाबा ने कहा जो जो घर से लेके आए हुए हैं ना चीजें वो सारी दे दो। तो किसी किसी ने ना कोई छोटी सी चीज में भी बहुत अटैचमेंट होता है कई बार। किसी बहन ने कोई वो हैंकी थे, रुमाल थे, वो विदेश के थे, कोई अच्छा कपड़ा होगा बाकी सब कुछ दे दिया, बड़ी बड़ी चीजें दे दी, वो रुमाल छिपा के रख दिया। तो फिर बाबा ने मम्मा को कहा चक्कर लगाओ कि कुछ किसी ने रखा तो नहीं है ना। मनोहर दादी सुनाया करते थे ऐसी ऐसी मनोरम कहानियां। तो मम्मा ने चक्कर लगाया तो वो रुमाल निकले वहां से। तो मम्मा ने, क्योंकि बाबा नहीं लगाते थे चक्कर ऐसा कार्य, क्योंकि भगवान के सामने अगर किसी ने छुपाया तो उसका बोझ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऐसी कोई भी चीज होती थी तो मम्मा पूछती थी कि अगर कभी ऐसे डर के कारण या किसी कारण थोड़ा सा छिपा लिया, झूठ बोल दिया या मैनिपुलेट कर दिया, तो भी बोझ उतना नहीं होगा जितना बाबा के सामने, बाबा भगवान का रथ है। तो बाबा ने वो सब कुछ स्वाहा करवाया था, सच में आग लगाई थी सारी चीजों। फर्स्ट टाइम जो भी आया था घर से, अच्छी अच्छी चीजें थी घरों से आई हुई। तो वो रुमाल जब निकला तो मामा ने कहा कि अभी अगर शरीर छूट जाए तो बुद्धि किस में जाएगी, 2 कौड़ी की चीज में ना। सब कुछ सरेंडर। अभी बाबा कह रहा है कि सारा बैगेज, तो यहाँ पे भी जो बैगेज रहता है, जो बोझ रहता है, जो जिम्मेवारी रहती है, वो सब कुछ बाबा की है, ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो लेते नहीं, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं। दुनिया में कोई निष्काम सेवा करता है? कर ही नहीं सकता। परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता, हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाता हूँ। जो बना रहा हूँ वैकुंठ तुम्हारे लिए ही है। बच्चों को सॉवरेनिटी का सोवेनियर, सौगात देता हूँ, तो वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए ना। देना तुमको ही है, लेकिन लायक बना के देना है, नहीं तो संभाल नहीं पाएंगे। अभी माँ बाप अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे ना, पड़ोसियों को तो नहीं देंगे। पड़ोसी का बच्चा ज्यादा लायक है तो उसको दे देंगे क्या? नहीं, देना तो अपने बच्चे को ही है, और अपने बच्चे को देना है। वो लायक नहीं है तो उसके लिए ट्यूशन लगाएंगे, टीचर रखेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको लायक बनाएंगे। देना तो उसी को ही है। तो अभी हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है, कैसे भी नालायक हो, कुछ भी हो, बाबा कहते लायक बनाता हूँ फिर देता हूँ, क्योंकि देना हमको ही है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कई बच्चों को ना, बाबा के बच्चों को ऐसे थॉट आता है कि बाहर वाले तो बीके से ज्यादा अच्छे हैं, देखो उनके अंदर कितने अच्छे मैनर्स हैं, कोई कोई इनसे ज्यादा अच्छे हैं। आपस में जब टकराव होता है ना तो फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे, कितने भी अच्छे हैं, वर्षा उनको नहीं मिलने वाला, उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है। कुछ हो सकता है कुछ क्वालिटीज अच्छी दिखती हो, लेकिन भगवान को कौन पसंद आए हैं? हम ही पसंद आए हैं, हमको ही देना है, और इसलिए लायक हमको बनना ही पड़ेगा, कैसे भी करके बनना पड़ेगा। और वो बना के ही छोड़ेगा, ऐसे तो लेके नहीं जाएगा।
इसलिए बाबा कहते वह लेने लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। वो साक्षात्कार कराने की दिव्य दृष्टि की चाबी तो सिर्फ शिव बाबा के पास है। नहीं तो पता नहीं क्या क्या कर देते अगर बच्चों के हाथ में दे देते बाबा ये चाबी, तो आगे किसी से फीलिंग आ गई तो उसको पता नहीं क्या क्या दर्शन करा देते। इसलिए बाबा ये चाबी अपने हाथ में रखते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता, राजाई तुमको देता हूँ, चाबी दिव्य दृष्टि की मैं रखता हूँ। इसलिए मैं राजाई नहीं करता। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। भक्ति में भी बहुत काम आती है ये चाबी। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कल्प के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। अब ये बाप अपने बच्चों से बात कर रहा है, बाहर वालों को जाके नहीं कह रहा कि तुम गपोड़े मार रहे हो। बाप की बच्चों से बात हो रही है ना, तो ऐसे बोल सकता है। तो कहेंगे आप कपोड़े मारते हो, भगवान मिला है क्या हो रहा है? अपनी शक्ल देखो वो बोलेंगे। इसलिए ये शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के, वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई भी है और बन रही भी है। ये वंडरफुल बात है ना, बनी बनाई भी है और बना भी रहे हैं, नूंद है भी और नूंद कर भी रहे हैं। तो ये बहुत वंडरफुल है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखना है। जो हो गया वो साक्षी, जो होना है वो अभी नूंद कर रहे हैं, जो भी करना है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं। ऐसा कोई नहीं हो सकता है दुनिया में, पूरी गारंटी ले रहा है। बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनीज कोई बचना ही नहीं, ना लेने वाले ना देने वाले। तो इसलिए ये जो इंश्योरेंस है ये 21 जन्मों की गारंटी है। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। फिर बीच में ये थॉट आना चाहिए मैंने दिया, किसी ने देखा या नहीं देखा, किसी को मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि देखने वाले भी नहीं रहेंगे, ना देखने वाले भी नहीं रहेंगे। जिसने देना है इंश्योरेंस, जिसने करना है उसको पता है, दैट्स इट। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता, करन करावन हार वह है, निराकार और निरहंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। भगवान सर्वशक्तिवान बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। कितना हम्बल है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, जब बुलाते हो आ जाता हूँ। बाप कहते जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया है। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते हैं। और जब आप बाबा भारतवासी कहते हैं तो बाबा इंडिया की बात नहीं कर रहे, बाबा उस भारत की बात कर रहे हैं जो सतयुग वाला भारत है। अब वो जो भारतवासी थे वो अभी तो बिखरे हुए हैं ना सब जगह, तो भारतवासी माना वो वाले भारतवासी। तो औरों ने क्या किया वो ऐसा समझते हैं। ड्रामा बना हुआ है, भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर आया, फिर से।
तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। कितनी बार गए हैं, अभी फिर से घर वापस जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है, सोच के देखो। और वो पुराना हो गया, जर्जरीभूत, उसको डेकोरेशन करे जा रहे हो। कितना भी डेकोरेशन करो, अभी पुराना हो गया, वो कब तक चलेगा। तो ये पुराना हो गया है, ये कॉन्शियस बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी एज हो शरीर की, लेकिन पुराना है। सर्प का मिसाल है सन्यासी, फिर कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, वो ऐसा समझते हैं। एक्चुअली अगर आप विजुअलाइज करके देखो कि जब आत्माएं वापस गई, परम धाम भी प्रकाश, लाइट लाइट, और आत्माएं परमात्मा सब लाइट्स के अंदर, तो वो कैसे लगेगी, एक अखंड ज्योति जैसे लगेगी ना। अगर किसी को सिर्फ दर्शन, सिर्फ साक्षात्कार हो, तो ऐसा ही लगेगा कि मर्ज हो गए, आत्मा परमात्मा में जैसे लीन हो गया। अब ये तो पता नहीं कि वो तो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, तो उसके अंदर जैसे ऐसे ही फीलिंग आएगी कि समा गई। तो जिसको वो साक्षात्कार हुआ होगा, तो उसने कह दिया कि लीन हो गए। अब बाबा कहते ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने भी कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं, इतना साइलेंस में, फिर भी ब्रह्म तत्व के साथ भी कनेक्टेड है, परमात्मा के साथ ना भी हो, लेकिन उस घर के साथ एक शांति का जो कनेक्शन है, तो साइलेंस में शरीर छोड़ेगी। ब्रह्म तो बाबा नहीं है ना, इसलिए वो संबंध की फीलिंग नहीं आएगी उनको, सिर्फ शांति की फीलिंग आएगी। बाकी सारे जो गुणों की फीलिंग है वो संबंध के साथ है, शांति की फीलिंग घर के साथ है, तो शांति की फीलिंग आएगी। ये उन विचारों का, ब्रह्म तो बाबा नहीं, ये उन विचारों का भ्रम है। ब्रह्म जो है वो भ्रम है उनका, उसी को भगवान समझ लेते। जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं, ये भी भ्रम है। हिंदू धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया, वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म है, कितनी भाषाएं हैं। वहां तो भाषा ही एक होती है। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी, उसके लिए बाकी सबको वापस जाना पड़ेगा ना वन गवर्नमेंट के लिए। ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते, फिर तो फादरहुड हो गया, सारे फादर्स हो गए। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे, सभी फादर्स हो गए। ये भी समझ की बात है ना। और ही डिस्कनेक्ट हो गए, भगवान को सब जगह डाल दिया तो और ही डिस्कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के लिए तो सही परिचय होना जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम मीठे मीठे सिकिलते रूहानी बाप दादा को रूहानी बच्चों की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। दिखाई देना बंद हो जाए, अवगुण दिखे ना, कितनी अच्छी स्थिति हो जाए। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना। पहले हमने अपनी पुरानी बुद्धि को यूज किया भगवान को समझने के लिए, पुरानी बुद्धि थी ना तब, तो उसको यूज करके हमने कोशिश करके समझा, उसमें भी बाबा ने टच किया, अनुभव कराए, कितना कुछ करके अब समझ आ गया। अब समझ आ गया कि कौन बोल रहा है,
उसके बाद बुद्धि लगाने की जरूरत है कि ये वाली बात ठीक है, ये वाली ठीक नहीं है, उसको जरूरत नहीं। तो इसलिए ठीक समझ के, राइट समझ के चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं होता है। नो पिक एंड चूज, नो पिक एंड चूज, 100%। सेकंड है अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है वो सिर्फ क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट नहीं है, वो हर समय स्टूडेंट है, वो सीख रहा है। स्टूडेंट कॉन्शियसनेस है ना, टीचर कॉन्शियसनेस नहीं आनी चाहिए। सो वी आर ऑल स्टूडेंट्स। तो वो वाली जो फीलिंग है वो बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई पर ध्यान, फिर हम एक दूसरे से भी सीखते हैं, फिर हम दूसरे की अच्छाई से भी सीखते हैं, उसकी गलतियों से भी सीख लेते हैं। क्योंकि जब सीखने वाली कॉन्शियसनेस में है ना, तो फिर सबसे सीख लेते हैं। तो ये है पढ़ाई पर ध्यान। और बाबा की पढ़ाई एक शब्द भी मिस ना हो मेरा, इतना अटेंशन। वरदान है संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हैं, तो अभी देखते हैं सभी एवर रेडी हैं, दिन रात जो भी बाबा की डायरेक्शन मिलती है, जहां बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हैं। तभी तो इतने बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं ना बाबा के। अब बाबा कहते हैं ऐसे ही मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। जो संकल्प करना है वही चले, दूसरा नहीं आए बीच। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी, मनसा में और फिर रूहानी संबंध संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। ऐसे नहीं कि बाकी सबके साथ ठीक है, लेकिन एक ऐसी आत्मा है जो उसके साथ थोड़ा सा, दीदी आप ही बोल दो उसको, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे। तो वो थोड़ा सा जहाँ अवॉइड, थोड़ा कट ऑफ, थोड़ा एस्केप, तो वो जो हो जाता है ना, तो कभी कभी वो जब तक आप उसके साथ ठीक नहीं करेंगे घर नहीं जा सकते। बाकी सबके साथ तो ठीक ही है, उस एक के साथ नहीं है। वही तो टेस्ट है, वही तो ऑब्स्टिकल है, वही तो बैरियर है, वापस जाने नहीं देगा। तो इसलिए sometimes we say there is only one person, but you have to fix that. वही लक्ष्य। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि एवर रेडी है ना। मुझे अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप लेना है, एवर रेडी वो है। सेकंड स्टेप के लिए तो दूसरा भी तैयार है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि ये बोले तो सही, फिर मैं भी तैयार हूँ, लेकिन अब पहले कौन बोले क्वेश्चन वो आता है। तो वहां पर एवर रेडी, संस्कार मिलाने में जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। बाबा ने स्टेज पे करवाई थी, आप लोगों को ध्यान में होगा, बाबा ने संस्कार मिलन की रास करवाई थी स्टेज पे बुला के। ऐसे हाथ पकड़ के जैसे रास करते हैं ना, भी नहीं तो अगर किसी का हाथ एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है तो वो कैसा लगेगा? वो रास कम और वो क्या लगेगा। और उसमें क्या होता है कि अब जब एक साथ डांस करते हैं, जैसे आप सबने किया ना, ग्रुप डांस किया, स्टेज पे किया, जब एक साथ करते हैं तो हो सकता है एक बहुत अच्छा डांसर है
बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और दूसरा बेचारा एवरेज है, और तीसरा उसको बिल्कुल ही नहीं आता, वो थोड़ा थोड़ा कॉपी करके करता है। लेकिन हम किसके हिसाब से चलते हैं? जो मिनिमम लोएस्ट लेवल पे है ना, तो हम अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो फिर वो कैसा लगेगा? अच्छा भी खराब लगेगा अगर मैच नहीं किया तो इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं, फिर एक जैसा स्टेप्स बना लेते हैं, इजी स्टेप्स बना लेते हैं कि चलो ऐसे कर लेते हैं। राइट, ऐसा ही करते हैं जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो संस्कार मिलाना भी ऐसे ही है। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। इसलिए प्योरिटी इज रॉयल्टी। हमारी बाकी रॉयल्टी क्या है? जितनी प्योरिटी है मन में, मनसा में, कर्मों में, बोल में, वो रॉयल्टी अपने आप ही दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन है इसका। अनुभव खुद भी करना और दूसरों को भी अनुभव कराना, इसको कहेंगे रॉयल आत्मा। लोगों की जो डेफिनेशन है रॉयल्टी की वो अलग है, हमारी डेफिनेशन जो बाबा ने दी है वो टोटली डिफरेंट है। हमारी प्योरिटी, सिंप्लिसिटी में हमारी रॉयल्टी है। लोग रॉयल्टी दिखाने के लिए क्या क्या खर्चा करते, और हमारी जितना सिंपल उतना रॉयल, ये हमारी पहचान है। ओम शांति। बिंदु बना, ओम शांति। ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य, ऑलवेज पावरफुल। रोज बाबा से कितनी पावरफुल शिक्षाएं हमको मिलती हैं। अब बात सिर्फ ये है, जैसे बाबा ने कहा, बाबा की हर बात को राइट समझ के श्रीमत पे चलते जाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। कुछ क्रिएट तो करना ही है। अरे ओम शांति। 8 किलो नाम हो गया। अव्यक्त आज का अव्यक्त सिग्नल है, मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता का पालन तो करता हूँ, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। अभी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ, सबका भला हो ये वृत्ति धारण करो, तब आपको सब अपना मानेंगे। सार में देखो, इसेंसफुल बस इतना ही अगर हम कर सकें कि सबका भला हो। जैसे ना पुराने टाइम में फकीर आते थे ना मांगने के लिए, तो क्या कहते थे? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो थॉट क्या चाहिए? सबका भला, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई क्या करता, क्या सोचता, कैसे चलता, बस हम कितना क्लीन एंड क्लियर, सबका भला। अच्छा जी, ओम शांति। वेलकम करे ना। हाँ, हम बिजी थे, आए तब हाँ, शुरुआत तो यहाँ से हुई ना। पियर है, पियर। चलो बच्चे आ जाओ। आईवी, लवलीन, खुशी और खुशी, रोज रोज क्या था? क्या
गोल्डन ब्राउन से शुरू हुई हो अपना मैं हाँ गोल्डन एज में आ जाना जब से बन जाए। तो यही गोल्डन एज बना दिया। तो बहुत बोल गए इसलिए साइलेंस। आईवी हम खुशी वेरी आईवी ओके। आईवी तो हमारे पास 5 एंजल्स है ना। एक एंजल से अभी हमने मुरली सुना बाबा की, और आप सबके सामने सपना बेन का परिचय नहीं हुआ है। हुआ है नहीं? हुआ है। हाँ हुआ है। अच्छा आपके मुख से सुनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ओम शांति। हमारी 4-5 एंजल्स 6 एंजल्स के लिए ताली बजाओ। अच्छा थोड़ा आगे रख दो तो हम सब देख। I can see in the screen. Close up. Nothing. और थोड़ा पीछे रखो। सब घर में क्यों बैठे हो? अभी भी प्रोग्राम चल रहा है। नशा चढ़ा हुआ है। नशा चढ़ा हुआ है। आप देखो पहले वो भाई आप देखो ये नहीं आ रही है। कहाँ है? कौन? बोस। भी नाव में बैठे हुए लगता है यार। कैसे लग रहे हैं एंजल्स? बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। सपना बेन ऐसे तो पंजाब से निकले हुए शेरनी है। चंद्रमणि दादी जी को बोलते थे पंजाब की शेरनी, और ये भी पंजाब से निकली हुई शेरनी है। चाइना में आके ऐसा बाबा के बच्चे पैदा करना वो शेरनी का काम है। तो ये बहुत, और वो भी भारतीय से ज्यादा वही कल्चर वाले जहाँ पे आप रहते हो, तो उसके लिए ये भी हर एक की कला कैसी है, मास्टर क्वालिटी बाबा ने वैसे ही रखा है ना। ये जो बैठी है साथ में वो सब सेंटर संभालती है, अलग अलग जगह पे सेवा करते हैं निमित्त बन के। और ये भी रोज जो है वो तो सब जानते हैं राइट रोज को। हाँ क्योंकि जब से हमने गुंजाव में देखा है या यहाँ और भारत में सपना बेन के साथ मतलब रोज है ना, गुलाब
और ये सब रीतना कल हिंदी इंग्लिश बात कर रहे थे, इतना बात कर रहे थे चाइनीज में। दीपू भाई कहाँ है? उनको वो आत्मा क्या है, ये क्या है, चाइनीज में शब्द लर्न कर रहे थे, फिर ये हिंदी और वो ये, तो हमारी सारी महफिल जमी थी। सो मजा आ रही थी। तो ये बहुत, ये तो एक सैंपल है। तो आप सोचो कि सेवा कितनी सारी बढ़ गई है। और इसके लिए आपको जरूर मिलाना चाहूंगी कि अभी बता रहे थे क्लास के पहले कि कैसे चाइनीज बहन हो यहाँ पे, मतलब साथी हो, जो बहुत सारे यहाँ के कल्चर वालों को ला सकते हैं आत्मा। ऐसे हम बात कर रहे थे, है ना? तो इन्होंने यही शेरनी का काम किया पहले तो। ये बाबा की बच्ची आई और इसने कमाल कर दिया इनके साथ, है ना? तो सपना बेन को तो आप जानते हो सब। यहाँ जो गोल्डन ग्राउंड में थे तब यहाँ से हमने गोंजाओ भेजा था। तब तक यहाँ ही रहे थे वीजा मिलने तक, आने तक। तो यहाँ पे शुरुआत का जो दिन था उसमें हमने मजा किया था और सबको अनुभव भी है आपका। हम गए भी हैं बच्ची में गोंजाओ प्रोग्राम में भी गए हैं, तो उनको भी अनुभव है उषा बेन के टाइम। और अलग भी प्रोग्राम था गोपी बेन के टाइम, दादी गुजरात का या किसका था? गोपी बेन के टाइम गए थे कहाँ? जब यहाँ आई थी कोई प्रोग्राम में नहीं आई थी, जब तक चाइना का वीजा करना था तो पहले यहाँ रहे थे। यहाँ से गोंजाओ भेजा था, इसलिए उनका पियर घर है, ऐसा है। शुरू में बिजनेस वीजा था, तो बिजनेस वीजा के कारण मुझे एग्जिट के लिए भी आना होता था ना, तो हर 2 मास में आते थे तब। हाँ शुरू में और अभी नहीं आते तो बिल्कुल नहीं आते। जो कोविड में बंद किया 2 साल में एक बार आते हैं। होती है ना तो जल्दी राइट है। वो समय पे लाभ ले लिया होता यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स कराने का, तो आज तो ऐसा फैला दिया है, तो चाहे तो भी वो आ नहीं सकते। उसकी उनकी चाहना तो है कि कैसे भी करके कॉर्पोरेट में और इसमें हम करें कुछ, लेकिन वहाँ भी बाबा ने भी विस्तार कर दिया ना, तो विस्तार हो गया और विस्तार हो गया, क्योंकि ये जो सारे बहुत आज्ञाकारी एंजल्स है यहाँ पे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम रोज को शांति करवाते, रोज बोलो तो क्या है जो दिल का है। ओम शांति। हमको भी हुई। When I say to you, I feel really now I'm in Paris. Like now we can't go to India, but we can have the chance to come to Hong Kong. Yeah. And I saw so many generations from bodies. That generations, all the angels, all the foundations can say of the Yagya. I really feel very touched because of everyone's effort. Generation by generation, everyone cooperate and contribute to whatever they can do. So we have the chance to get sustenance from all of you. It's really very, very, very beautiful thing. And these things cannot found in this world. But we are be founded by Baba and have the chance to be with everyone. And then you really very धन्यवाद.
hope everyone can come to mainland of China because many souls also waiting to see all of you. They want to see the examples and see how you are surrender yourself to Yagya. So we all will get inspired. Thank you. सेंगाई सेंटर जो है वो रोज संभालते हैं और सपना बिन आना जाना करते गुर्जाओं से, लेकिन ये संभालते हैं और वहाँ पे चाइनीज भी वो आते हैं और इंडियन भी आ रहे हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं। आईवी किसने गीत में क्या गीत गाया था पता है कर? ये मक्का खुदा से Om Shanti. मेरा नाम आईवी है। आपको बहुत ID mana I or B? I or B? And if you can speak Cantonese, also I can speak Cantonese. After almost 4 years, yeah, I have the chance to get out of China, to back to the international family, and I feel really so charged and grateful. In this, I think this is the 5th step we have in arriving in Hong Kong. Even though the geography distance is very near, only takes us an hour and a half to reach here, but it's really for the past 3 years not so easy. Then when I come here, it reminds me everything of the days in Bharat, in Madhuban. Before Sanadidi took us to India for so many times, that's why I have learned Hindi and got so much sustenance. So wish we can come here more often, and warmly welcome you to come to Guangzhou also. Let's be together. Like Seva is more for more Seva. I remember this. Also, yesterday I got one. You stay here. Exchange program. That be so proud to be like this. Jay's Drishti with Srishti. All of us are master server Sakti man. आपको भी बहुत खुश हुए again धन्यवाद करें। बहुत अच्छी इंग्लिश, कैंटोनीज, मैंडरिन, इंटरप्रेटर भी अच्छी है और हिंदी सीख रही है। कैंटोनीज भी आती है, कैंटोनीज भी आती है। तो ये जी ये और ये कैंटोनीज तो दो कैंटोनीज को यहाँ पे रखते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जी खुशी, खुशी का डांस देखा है, इनका सिंगिंग देखा, इनका डांस नहीं देखा, टाइटल हॉल में चाइनीज डांस अच्छा किया था, सबसे बेस्ट। she's like लास्ट में डांस कर। हाँ लास्ट में करो, डांसर है अपनी। देखो और वहाँ पे गुंजाओ ने कल्चरल सेंटर करके खोला है, गुंजाओ के पास में से चाओछी वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी से राजयोगा के नाम से कुछ भी नहीं होता है,
तो अलग अलग नाम से हम अपना ले लेते लाभ। तो वहां पे वो शहर में कल्चरल सेंटर के नाम से स्पेशल नहीं, इंडिया चाइना कल्चर एक्सचेंज। हाँ, तो ये खुशी संभालती है। वही बहुत खुशी मुझे ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम खुशी है। आजकल इतना अच्छा वीडियो करती है, बनाती है। हम ऐसे ही चक्कर लगाने के इतना अच्छा वीडियो कर रही थी, क्या क्या एंगल से। और ये है जो सारा एडिटिंग आदि सब ये करते हैं, मतलब मास्टर है सब। पापा मास्टर। मास्टर मामा उसे 我来到爸爸这个家里有8年的时间。 8 साल से ज्ञान में। 从我来到爸爸这里，在我身上就一直在发生的奇迹。 जब से बाबा के पास आई है तो हर रोज बहुत सारे मिरेकल्स देखे। 我的体验，我的体验是从我来到爸爸这里，在我身上就不停的在发生了各种各样的转变、改变。 जब से बाबा के पास आई हूँ हर रोज बहुत से परिवर्तन और बहुत से चमत्कार जीवन में देखे हैं। 我非常的享受这个灵性的出生。 मेंटन में बात करो यार। मैं भी तो कर रही हूँ, कोई भी नहीं समझेगा ना। नहीं वो वीडियो में निकलेगा ना। 我非常的享受在这个灵性家庭的灵性的出生。 ये ईश्वरीय जन्म मुझे बहुत सुख का और बहुत आनंद का जन्म लगता है। 因为我真的体验到，我真的是完全在神的这个孩童时代。 जैसे कि मैं ईश्वरीय बचपन अपना अभी बचपन ही चल रहा है, तो मैं वो बचपन दोबारा से जैसे जी रही हूँ ऐसा फील होता है हर रोज। 从我来到爸爸这里，就通过在我的每一个思想上，还有我的行为上，我的言行举止、待人接物、各种关系、健康，所有的方方面面都在进行快速的改造。 हर तरह से संकल्पों में, अपने एक्शंस में, अपने संबंधों में, हर चीज में बहुत ज्यादा ऐसे परिवर्तन दिखा है, दिव्यता देखी है, ऐसा अनुभव करती है। 在我身上来说，应该说是一个奇迹，因为我本身呢是有家庭、有孩子，也工作量也非常大，但是爸爸给到我非常多的机会，一路给我开绿灯。 क्योंकि कहते हैं मेरे लिए खास करके जैसे बाकी तो सब कुमारी है ना, तो ये मदर है, फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चा बेटा जो है 14 साल का है। तो कहते हैं ये सबसे बड़ा चमत्कार लगता है मुझे कि का अपना बिजनेस भी है और फैमिली भी है, सब कुछ होते हुए भी ऐसे बाबा अपॉर्चुनिटी देता है और अच्छे से समय निकाल के सेवा करता है। सब कुछ करते हुए भी अपना संभालते हुए, तो ये भी बाबा का वंडर है। 所以在这8年来，爸爸通过上海地理老师每一步都在指引着我，不管家庭方面、工作方面、关系方面，所有方方面面，弟弟都给到我非常非常多的指引和指导，所以非常非常的感谢爸爸，非常非常的感谢上海弟弟。 ये तो समझ आ गया, मैं थैंक्स कर रही हूँ। वो किस लिए है, क्योंकि जैसे आज जो बाबा ने बोला ना, अपना पूरा समझ आ गया। ये आत्मा एक ऐसी है, इसमें एक एक चीज की डिटेल, चाहे वो तन मन धन संबंध क्या हुआ सारा दिन में, क्या प्रॉब्लम, क्या अच्छा बुरा, सब कुछ सारा समाचार देते हैं, तो फिर डायरेक्शन भी वैसा मिलता है ना, फिर पूरा समाचार सुनाते हैं। 所以我要说，最后就是这8年来我的成长的目前的结果是从原来的一个抑郁症状态创建，现在呢是完全痊愈了，这是我自己的一个健康的一个方面。另一个方面呢，我现在有更多的时间呢可以做服务，还有家庭的方面呢，从原来非常紧张的氛围，现在也是越来越好的一个方向在发展。 क्योंकि संकल्प किया ना सेवा को, तो सारी चीजें अपने आप ठीक होती जा रही है। टाइम निकालना में भी मुश्किल नहीं, हेल्थ भी ठीक हो गई, जबकि हेल्थ की प्रॉब्लम रहती थी बहुत,
क्योंकि सेवा का संकल्प किया तो वो भी ठीक हो गया अभी, तो इसलिए समय भी दे पा रही है, शरीर से भी, हर तरीके से बहुत सेवा करते हैं। मतलब चाहे वो किचन की सेवा हो, ज्ञान सुनाने की सेवा हो, डांस का भी आपने देखा है, हर प्रकार की। वीडियो निकाल लीजिए। 谢谢爸爸，谢谢小爱弟弟，谢谢这个女性家庭共同参与。Thank you, Brother John. लवलिन से तो मिले हो आप, फिर भी आलो नहीं, यहाँ पे रीगल कॉलोन रॉयल गार्डन में, तो वहाँ पे मिले हो, राइट? ओ लवलिन, I'm Lovelin. I feel today I'm so fortunate. I cannot imagine I have the chance to sit here. It's really Baba's magic. This time when I came to Hong Kong, I really feel, first I came to the center, I really feel I come back home. I really feel the brothers and sisters, everyone here is my family member. So I feel I belong to here. चलो stay here, stay here. And I also want to thank my first sustenance teacher, Sapna Didi, and thank Bindu Didi. And through this program, this international program, I really feel we are one family. No matter we the body is Chinese or the body is Hindi, we're really, we are one family. So I'm so happy I can go back to my birthplace. I can meet my birthplace sisters. Really, I'm so happy. So I feel I'm so fortunate. And now I'm in Beijing, and I live in the center nearby Beijing. So there are 2 centers in Beijing and 1 retreat center. So welcome all my family, sisters, brothers. Welcome to Beijing. Welcome to Beijing Center, Beijing Retreat Center. We are all family, one family. Thank you. इससे भी अपने ग्रुप को बहुत शुरुआत के 2 साल यहाँ पे, और तो मेरी बाद में फिर काम की वजह से वहाँ पे शिफ्ट हुए, तो फिर वहाँ से अभी वहाँ से कनेक्टेड है बेजिंग। ये भी कमाल के बच्चे हैं बाबा के, जो ग्रुप लेके आए थे, बहुत अच्छी तरह से उसने संभाला है। अभी भी वो 2 एज वाले थे, आई और ब्रेकफास्ट लेके जाए ऐसे करके, सो बहुत प्यार से संभाला है उसने और अच्छा कम्युनिकेशन किया। यू ऑल्सो गोइंग नाउ, नो 1 o'clock फ्लाइट, योर फ्लाइट 1:30, यस हो जाएगी ना 11। ओके, सो मिले हमारे ब्यूटीफुल एंजल्स को। क्या इच्छा है सबकी? बहुत क्या कहीं रख ले, क्या इच्छा है? होता ना, जैसे एक बार कराया था दाढ़ी प्रकाश चेंज कराया था 3 महीना सब बहनों को, वैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है? चूज करो, हो गया भाषा नहीं है।
पहले तो भाषा वही ना, भाषा बिना क्या करेंगे वहाँ, ये तो सेवा कर लेंगे यहाँ है ना, चाहिए तो रख देते हैं इनको, और भी 2-3 दिन रह जाओ इधर। और ये साल इनविटेशन है इन्होंने बहुत जगह जाने का इनविटेशन है, अरे मतलब घूमना ही घूमना है इस साल अभी। कल ही चलो अरे कौन सा, तो आप ऐसे सड़क क्रॉस करो Guangzhou आ जाते हैं। तो भी आप 2 साल में एक बार आते हैं। आपने बंद कर रखा था, बंद किया हुआ नहीं। अब बोल दिया अभी खोला, जैसे ही खोला तो हम आगे रहेंगे। आ जाएंगे। अभी पूछना पड़ेगा वीजा का, क्योंकि हमें वीजा नहीं है वीजा। भाई कल से मैं कितनी बार बोल चुकी, कितनी बार बोल चुकी है, वीजा नहीं अभी कैसे भी करके सबको सब आना है, सबको आना है, आना है। हाँ, इसी महीने में जल्दी से जल्दी। तुरंत दान महापुण्य। क्योंकि एक्साइटमेंट जो शिवानी में हो रही है ना, हाँ, वो अपना उसी में अभी बॉन्ड है ना सब। Papa said no, never. तो अभी कहाँ रह रही हमने तो विजुअलाइज भी कर लिया, विजन बन रहा है पूरा कि आप लोग वहाँ बैठे हैं सारे, हम पिकनिक कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मैंने अपना विषय में सब किया पर हम आएंगे तो फिर पर्सनली। आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी विजन है, हमारी मिशन है। यही सुनना चाहती थी मैं। ठीक है, सबको ओम शांति। क्या अभी बहुत सेवा की है, लेकिन सबने रेस्ट कर लिया होगा। हाँ, कल भगवान राम की सबने रेस्ट किया होगा। अभी और एक बार सब मिलके थोड़ा सा अनुभव शेयर करेंगे और थोड़ा ब्रह्म भोजन खाएंगे और सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जो गिला शिकवा है उसको ठीक कर देंगे और वापस ठीक है, तो ओके, नो प्रॉब्लम जी। वो सेंटर वहाँ ही है, दूसरा केजी भी पास है। नहीं करना, चेंज किया। कभी हमारा तो कभी जब हम जाते हैं ना, जब कॉरिडोर गए हैं ना, हमें नया ही सेंटर दिखा है। हम जब सेंटर पे गए हूँ नया तब तक मैंने मतलब दूसरे सोचिए जो कि कितनी देर के बाद आती हूँ। जब भी वो हम वहाँ गया अभी सपना बहन को कितने दिन के लिए बांध के रखा है? 8 दिन के। हाँ? Go, let's go. इसको अपनी बात तो समझ में आई, उसको अपना बताए कि लक्ष्य है, बस अपना फोकस क्लियर है। चलो सपना बहन, how can this say here? So I said 8 days. 8 days. हाँ. Now we together. And it's more. Now, Yeah, okay. Sapna is that here. Now we are going there. together. I also want to say advance. I really want to special thanks Sapna Didi and Bindu Didi. They leave their country, kind of can say, and put everything aside, go to the second country, or the third country, kind of say, second, and they don't know anything, right? Kind of in the beginning, but they have the faith and have the strength from Baba, so they continue whatever happens. They overcome it. I believe Bindu Didi also facing many challenges in Hong Kong as well. And in China, because I stay with Saga Didi now more than 10 years. So whatever happens, my eye has seen. I really feel it's really amazing how in this world can have this angel can so determine whatever happened, believe Baba is there. And no matter what happened, we wait, nothing will go wrong.
and always have good wishes for everyone, no matter how big mistake the person have made. But once the person come back, just embrace me. I remember Didi have shared about the like Dadi Janki, Dadi Prakashman. In the Yagya have happened big things that were against the Yagya. But once they come back, they forgot everything. This is really a magic, and can so easily to accept the person. And no matter what happened, they just put first. Yeah, thank you, Tengku Didi and Kaba Didi. And I see the examples how sisters with sisters should be. Because we also human beings, even we surrender to Baba, we have our own sanskars. We have many things we make effort to change. So I saw both of them. I see the examples. How should I be, and how should I give sustenance to whoever which will come to center? And really, I feel this is my aim. Whatever happened, just be the instrument. Let Baba do whatever. Yeah. Om Shanti. Thank you. शांति ऐसे ही है, जाओ तो भारतीय जैसे ही दौड़ा दौड़ करेगी, ये लो करती रहेगी। और ये कोविड के टाइम पे 1 साल इंडिया में रही है। मैंड्रिन में बोल रहा ना। 1 साल इंडिया में रही है, और इसमें 1 साल में इन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग ले लिया, प्रैक्टिकल में भी देख लिया भारत में कहाँ कैसे सेवा होती है, कितनी बार मधुबन जा चुकी है 1 साल के अंदर। तो ये एक बहुत लकी चांस I have also more chance with Bingo Didi and also other kind of chances really. Then like become close. Then so many things I also observe and learn. So you got a very good chance. Otherwise, it's not easy. You get one year. Because no place. So you're very lucky. Yeah. Outside the reason is like Korra situation, but this is Baba plan. God plan. या देखो और भी कितनी अच्छी सेवा करनी होगी चाइना में, तो बाबा ने उसको ट्रेनिंग दे दिया और प्रैक्टिकल, और वहां भी कुछ नहीं कर सकते थे, और तो दोनों हो गया। अगर चाइना में नहीं है 1 साल तक तो बहुत इफेक्ट होती है ना सेवाओं में आदि, और ये भी नहीं था, सब कुछ बंद गड़बड़ हो रही थी, ऑनलाइन ही चल रहा था, और उनको ये मिल रहा। लकी है, Very good. वेरी लकी, वेरी लकी। थैंक यू कोविड। So now I need to accumulate more flute. Otherwise, I finish all my flute is here. I need to more seva. वेरी गुड, थैंक यू। चलो बाबा को याद करते हैं। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने जीवन नया मिला है प्रभु
बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। हंसों का दल चला है, हमें काफिला मिला है, सिकवा न कुछ गिला है, संकट सभी टला है। हाँ, हंसों का दल चला है, हमें काफिला मिला है, सिकवा न कुछ गिला है, संकट सभी टला है। अब तो भला भला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से।
हम्म।